पिछले 5 साल से मैं लगातार कह रहा हूं मैं चुनाव लड़ूंगा, आप मेरी नहीं छापते। 5 साल से कह रहा हूं मैं, जितनी बार भी 5 साल में सवाल पूछा मैंने कहा मैं रोहतक से लड़ूंगा। और कितने दिनों से तो मैं 1 साल से तो डोर टू डोर कर रहा हूं मैं आपके सामने, मेरी नहीं छपती। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई देखो भाई लोग चुनाव लड़ेंगे, लोग मुझे पूरा विश्वास है लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, कांग्रेस के हाईकमान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा टिकट के माध्यम से जब टिकटों की लिस्ट आएगी। और निश्चित तौर से यहाँ से रोहतक से हम जीतेंगे। और वो रोहतक की जीत बीजेपी क्यों कहती है ये बार बार, उनको मेरे जो है बीजेपी के एक पूर्व मंत्री रोहतक के हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये दीपेंद्र बनाम चुनाव मत बनाओ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो है उनको पता है, वो अपने निश्चित हार की डर से वो ये सोचते हैं कि भाई किसी तरीके से ये जो है अपना, तो ऐसा नहीं है, मैं ही लड़ूंगा। और रोहतक की जो जीत होगी वो केवल रोहतक के लोकसभा सांसद बनाने की साबित नहीं होगी, वो हरियाणा की अगली सरकार की नींव टेकने की वो जीत साबित होगी। चंडीगढ़ के अंदर वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाने की वो जीत साबित होगी, ये मैं कह सकता हूँ। दीपेंद्र जी आकर प्रेसिडेंट सकाळ आए थे, वो कह रहे थे कि सलसा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ड्राइव हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते बड़े। भाई एक बात बताओ, मैं मानता हूँ कि मेरे को तो कोई क्या जो है भाई ऐसा है, मेरे को तो कोई मान ही नहीं रहा। जब मैं कह रहा हूँ 5 साल से, जब मैं कह रहा हूँ मैं ताल ठोके कि मैं लड़ूंगा चुनाव, और सारे अब ये कह रहे हैं कि जी कोई जो है आप कह रहे हो जिस तरह जिनका नाम नहीं लिया मैं लेना आया था कि जी कोई कह रहा है कि जी नहीं लड़ेगा, कि कौन नहीं लड़ेगा। तो भाई कि बड़े बड़े लीडर आप कह रहे हो ना कि बड़े लीडर नहीं, तो हम भी हैं उनमें। हम चलो वो बड़े नहीं मानते, हम अपने आप को बड़े भी नहीं मानते, हम छोटे कार्यकर्ता हैं छोटा। लेकिन भाई जब हम कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे तो आप उसके बाद आप ये क्यों सवाल पूछते हो? कब तक हो जाए? सवाल ही नहीं बनता। जब हम ये कह रहे हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, एक दिन के लिए भी मैंने बताया 5 साल में तुम भी यहाँ हो मैं भी यहाँ हूँ, तो बता दो 5 साल में मैंने एक दिन भी कहा कि मैं भाई जो है नहीं लड़ने का इच्छुक नहीं। ये आपकी पॉपुलैरिटी से घबराहट तो नहीं है? नहीं, देखो ये अपना उनका है कि वो क्यों ये बात कह रहे हैं, तो हम तो कहीं नहीं है जी। घोषणा कब तक हो सकती है लिस्ट की? जल्दी आ जाएगी घोषणा, लिस्ट की जल्दी आ जाएगी। हम ये चाहते थे कि सही समय पे आए कांग्रेस हाईकमांड, सही समय पे लिस्ट की। देखो अब लिस्ट की जिज्ञासा तो हो रही है हरियाणा की में कांग्रेस में कौन कौन उम्मीदवार आएंगे, आप लोगों को कितनी जिज्ञासा हो रही है? बीजेपी भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट भी आ गई है, कितनी सीट जीत रहे हैं अब आप खुद बताओ। पहले लोग कहते थे कि केवल एक रोहतक जीत रही है कांग्रेस, उसके बाद कहने लगे कि भाई 2-3 सीटों पे 2-4 सीटों पे आ गए, आप कह रहे हैं कि 5-7 सीटों पे। और देखना जब लिस्ट कांग्रेस की आ जाएगी तो कहेंगे 10 सीटों पे कांग्रेस आ गई। तो इस बार बदलाव तय है, इस बार परिवर्तन तय है। नीचे तो है ही, मगर जो है विधानसभा चुनाव में तो निश्चित हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी 10 की 10 सीट पे हरियाणा के अंदर कांग्रेस का गठबंधन आ रहा है।